हेलो मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। होमगार्ड लिखित परीक्षा की 20 क्वेश्चन की सीरीज में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज के इस सेशन में 23 सीरीज का के क्वेश्चनों को मैं बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ये इस सीरीज के जो प्रश्न हैं वो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी से लिए गए हैं। चूंकि आपके होमगार्ड की जो परीक्षा होगी उसमें सामान्य विज्ञान के भी प्रश्न आते हैं और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो है जो जीव विज्ञान आता है और जीव विज्ञान का भी पार्ट होता है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। उसके प्रश्नों को मैंने इस सीरीज में लिया है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, काफी परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस सीरीज के पहले प्रश्न की तरफ। क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न यह है कि पत्तियों का हरा रंग हरा किस कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग जो है मित्रों क्लोरोफिल के कारण होता है। एक हरा वर्णक होता है, उसका नाम होता है क्लोरोफिल। हिंदी में इसे हरित लवक कहते हैं। तो पत्तियों का जो रंग हरा होता है, पत्तियों का छोड़िए, पौधे का कोई सा भी भाग, भाई छोटे पौधों का तना भी हरा होता है। अब कहीं प्रश्न अगर घुमा के पूछ लिया कि छोटे पौधों का तना किस कारण हरा होता है, तो हरा भाग पौधे का क्लोरोफिल के कारण होता है। चाहे कहीं पर भी हो, अगर हरा है तो वो क्लोरोफिल यानी हरित लवक के कारण हरा होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों, ये बी वाला सही होगा। बी बी सही होगा। क्लोरोफिल 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 पर्णहरित। क्लियर है मित्रों? बढ़ते हैं अब आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? पत्तियों की जो निचली सतह होती है उस पे जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो उन छिद्रों को मित्रों स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। हिंदी में इसका नाम होता है पर्णरंध्र। पर्ण माने होती है पत्ती और रंध्र माने होता है छिद्र। रंध्र माने होता है छिद्र। अंग्रेजी में इसे स्टोमेटा कहते हैं। कभी कभी स्टोमेटा ही ऐसे हिंदी में लिखा हुआ परीक्षाओं में आपको मिल सकता है। स्टोमेटा स्टोमेटा स्टोमेटा, इस तरह से। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। सी विकल्प इसका सही होगा कि पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को मित्रों पर्णरंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। तो ये इसका सी ऑप्शन ये सही होगा मित्रों। सी ऑप्शन इसका सही होगा, पर्णरंध्र या स्टोमेटा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पर्णरंध्र द्वारा पत्तियां क्या काम करती हैं? अब जो पर्णरंध्र पाए जाते हैं, पत्तियों की जो निचली सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको कि पर्णरंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, उनका काम क्या है? तो उनका काम मित्रों ये है कि पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना, तो वो आदान प्रदान इन्हीं पर्णरंध्र नामक छिद्रों से होता है। गैसों का विनिमय या गैसों का आदान प्रदान। क्लियर हो गया? क्योंकि पौधे भी जीवित होते हैं, पौधों में भी श्वसन की क्रिया होती है और श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन जरूरत होती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ऑक्सीजन की एंट्री और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, अब कोई ना कोई गेटवे तो होना चाहिए। तो वो एक गेटवे होता है, यानी रंध्र जो ये होते हैं वो इसी गेटवे का काम करते हैं। ऑक्सीजन उसी के द्वारा अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड उसी के द्वारा बाहर निकलेगी। क्लियर है मित्रों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी पर्णरंध्र द्वारा पत्तियां क्या काम करती हैं? तो गैसों का आदान प्रदान करती हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। ये वाला सही ऑप्शन होगा सी, गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मित्रों कि पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाने का कार्य करता है? देखिए पौधे के भाग इससे पहली वाली सीरीज में बता चुके, एक बहुत ही साधारण प्रश्न है। ठीक है, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ये पौधे के भाग होते हैं। तो उनमें एक भाग होता है पत्ती, और पत्ती को
किस और उपनाम से जाना जाता है? तो पत्ती को पौधे का रसोई घर भी कहते हैं, किचन। अब रसोई घर क्यों कहते हैं? रसोई घर इसलिए कहते हैं मित्रों क्योंकि वहां भोजन बनता है। किसका? पौधे। पौधे अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, वो स्वपोषी होते हैं, ठीक है। तो पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाने का कार्य करता है? तो आपको उत्तर मिल गया होगा कि पत्तियां जो हैं वो भोजन बनाने का काम करती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों सी। ये सी वाला उत्तर जो है, पत्तियां, लीव्स, ये सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पत्तियां किन किन तत्वों की सहायता से भोजन बनाती हैं? तो पत्तियां जो हैं वो किन किन तत्वों की सहायता से भोजन बनाती हैं? तो आप सुनिए, पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड लेंगी, ठीक है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगी, ठीक है। दूसरा, जल को ग्रहण करेंगी जड़ के द्वारा, जल को ग्रहण करेंगी। पत्तियां जो हैं पौधे की जड़ के द्वारा जल को ग्रहण करेंगी, ठीक है। क्योंकि जल जो है भूमि में ही पाया जाता है और भूमि में होती हैं जड़ें। भाई पौधे का कौन सा भाग भूमि में पाया जाता है? तो जड़ें होती हैं। तो जो जड़ें होती हैं वो पानी का अवशोषण करती हैं, ठीक है। और पानी का अवशोषण करने के बाद अब दो चीजें हो गई। एक तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो गया जल, तीसरा भोजन बनेगा कहां पर? अभी इससे पहले वाले प्रश्न में बता चुके। तो पत्ती की जरूरत होगी, वो भी हरी पत्ती की, ठीक है। तो हरी पत्ती चाहिए, यानी हरित लवक चाहिए। चाहे हरित लवक लिख लो, चाहे हरी पत्ती, कुछ भी आप समझ लो, ठीक है, दोनों बात एक ही है। अगली चीज जो मेन फैक्टर है, क्योंकि भोजन जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही बनेगा। पौधे जो हैं भोजन बनाने की क्रिया केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, तो सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अब कौन कौन सी चीजें हम बता चुके। एक तो भोजन बनाने के लिए जो है सूर्य का प्रकाश जरूरत पड़ेगा, जल जरूरत पड़ेगा, क्लोरोफिल जरूरत पड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी। तो मित्रों इसका सी उत्तर सही होगा कि पत्तियां जो हैं किन किन तत्वों की सहायता से भोजन बनाती हैं? तो सूर्य का प्रकाश, जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो है कि पौधों में पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक, अब इस प्रश्न के बारे में आप सुनिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। प्रत्येक जीव में एक क्रिया निश्चित होती है, वो श्वसन की है। श्वसन की क्रिया चाहे जंतु हो चाहे पौधा, दोनों में होती है। क्लियर? पौधों में श्वसन के अलावा दिन में यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक और नई क्रिया होती है और उस नई क्रिया का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो पौधे जो होते हैं वो भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं, अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। तो पौधों के द्वारा अपना भोजन बनाने की क्रिया, प्रोसेस क्या कहलाती है? तो उस प्रोसेस का नाम होता है मित्रों प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण नाम होता है, ठीक है। ये अंग्रेजी में उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मतलब वही लाइट, लाइट के लिए फोटो शब्द यूज होता है, और सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण करना। सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों कि पौधों में पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है कि श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? भाई श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? तो श्वसन की क्रिया, चूंकि श्वसन की क्रिया क्या प्रदान करती है? श्वसन की क्रिया सभी जीवों में और प्रत्येक कोशिका में होती है और दिन रात होती है। मतलब उसके लिए कोई समय का बाउंडेशन नहीं है कि वो दिन ही में होगी या केवल रात में ही होगी। हर समय 24 घंटा श्वसन की क्रिया होती है, क्योंकि श्वसन की क्रिया के द्वारा ही हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और शरीर कोई भी काम करेगा तो उसके लिए ऊर्जा की जरूरत होगी, हमेशा जरूरत होगी। अगर इंसान सो भी रहा है या रात्र में पौधे की कोशिकाएं कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगी, ठीक है। जीवित है तो कोशिकाएं निश्चित कुछ ना कुछ काम करेंगी और कार्य करेंगी, तो उस कार्य को करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होगी। तो वो ऊर्जा
कि पूर्ति कहाँ से होगी, तो वो श्वसन की क्रिया के द्वारा पूर्ति होती है। तो अब इस क्रिया में गैस कौन सी ग्रहण की जाएगी, तो इस क्रिया में गैस मित्रों ग्रहण की जाती है ऑक्सीजन। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब इसी प्रश्न के कॉन्सेप्ट में आप एक चीज ये समझ लीजिए कि पौधे जो होते हैं, पौधे 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 दो तरह की क्रियाएं करते हैं। कौन कौन सी करते हैं, एक करते हैं प्रकाश संश्लेषण। कौन सी करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। और दूसरी क्रिया करते हैं श्वसन की, दूसरी क्रिया करते हैं श्वसन की। अब आप समझिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, ऑक्सीजन बनती है यानी ऑक्सीजन उत्पन्न होती है इस वाली क्रिया में। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का प्रयोग होता है, CO2 का प्रयोग होता है, CO2 का प्रयोग होता है, CO2 का प्रयोग होता है इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। अब श्वसन में क्या काम होता है मित्रों, श्वसन की क्रिया में, श्वसन की क्रिया में इसका उल्टा होता है। ऑक्सीजन यानी O2 का उपयोग होता है, O2 का उपयोग होता है, O2 का उपयोग होता है और CO2 बाहर निकलती है, CO2 का निष्कासन होता है, CO2 का निष्कासन होता है। अब आप समझिए इस चीज को, जैसे आपको पहले से यह कॉन्सेप्ट बताया गया होगा जो कि एक भ्रम है, मिथ है, कि भाई कोई पूछता है कि भाई हम लोग कौन सी गैस ग्रहण कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ऑक्सीजन, निकाल कौन सी रहे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जिनको जानकारी नहीं थी उन्होंने छोटे बच्चों के दिमाग में क्या फीड कर दिया कि भाई अब हम लोग ऑक्सीजन ले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, और पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब उनकी ये बात क्या है, अब आप समझिए, ये काम पौधे रात में नहीं करते हैं। रात्रि के समय क्या होता है, रात्रि के समय पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। हम तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, जंतु जो होते हैं, मतलब अपने लोग जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, एनिमल्स। तो जो जंतु होते हैं, जितने भी जंतु हैं, वो क्या काम करते हैं, वो दिन और रात कोई सा भी समय हो, ठीक है, वो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। लेकिन पौधे पौधे अब क्या काम करते हैं, ये जो क्रिया है श्वसन की होती है कि ऑक्सीजन का लेना, ऑक्सीजन का उपयोग करना और CO2 का निकालना। ठीक है, ये क्रिया जंतु और पौधे दोनों में होती है, जंतु और पौधे दोनों में होती है। लेकिन पौधे दिन के समय एक और नई क्रिया करते हैं, उसका नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी दिन के समय में अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। तो दिन में होता क्या है, दिन में ये कहो कि पौधे श्वसन की क्रिया बंद कर देते हैं, नहीं, हम पहले ही बता चुके, श्वसन की क्रिया 24 घंटे होती है, प्रत्येक कोशिका में होती है। क्यों, क्योंकि श्वसन की क्रिया के द्वारा ऊर्जा की जो पूर्ति है वो होती है। भाई कोई भी काम करोगे, पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है तो क्या उसको ऊर्जा की जरूरत नहीं होगी। अब जो ऊर्जा की जरूरत होगी तो ऊर्जा बनेगी कौन सी क्रिया के द्वारा, श्वसन की क्रिया के द्वारा। तो पौधे के अंदर दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दो क्रियाएं होती हैं, रात्र में केवल श्वसन की क्रिया होती है पौधे में। दिन में क्या होता है, अब दिन में जो है पौधा ऑक्सीजन ले भी रहा है इस क्रिया के द्वारा, श्वसन की क्रिया के द्वारा, और ऑक्सीजन बना भी रहा है। क्लियर है इतना, ऑक्सीजन ले भी रहा है और ऑक्सीजन बना भी रहा है। ठीक है, लेकिन पौधे के अंदर सिस्टम क्या होता है, भाई ये चीज क्यों बता दी गई कि दिन में पौधे ऑक्सीजन गैस निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, लगता है। वो लगता क्यों है, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन का उपयोग होता है उससे ज्यादा वो दिन में ऑक्सीजन बना देते हैं। तो लगता ऐसा है कि पौधे ऑक्सीजन गैस निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। क्लियर है इतना, तो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट।
अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेरी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, देखो हम श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकालते हैं। तो हम श्वसन की क्रिया में, देखो श्वसन की क्रिया में हम हो चाहे पौधे हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, श्वसन की क्रिया में सीधी सी बात है, ऑक्सीजन गैस ली जाती है, O2 अंदर जाती है, O2 इन होती है और CO2 आउट होती है। क्लियर हो गया। O2 गैस जो है अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है। क्लियर है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाली गैस जो है वो बाहर निकलती है किस क्रिया के द्वारा, श्वसन की क्रिया के द्वारा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मित्रों, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गैस कौन सी ग्रहण करते हैं। तो भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी भोजन बनाने की क्रिया, फोटोसिंथेसिस का उसका इंग्लिश में नाम है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो गैस ग्रहण करते हैं वो गैस ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी इससे पिछले क्वेश्चन में भी बताया था हमने। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, तो इसका सी उत्तर सही होगा मित्रों। कौन सा उत्तर सही होगा, सी उत्तर सही होगा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकालते हैं। तो भाई O2 का प्रोडक्शन होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन गैस का उत्पादन करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सी, ये वाला उत्तर सही होगा, ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो ये प्रश्न इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो ये एक सिस्टम होता है ना कि पौधे दो क्रियाएं करते हैं दिन में, एक श्वसन की दूसरी प्रकाश संश्लेषण की, ठीक है, तो उसी की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सामान्यतः आपको ये लग रहा होगा कि ये बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन सरल क्वेश्चन भी कभी कभार गलत हो जाता है। क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया गया कि क्या पौधे श्वसन की क्रिया दिन में नहीं करते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। श्वसन की क्रिया चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो, उसकी प्रत्येक कोशिका दिन और रात जब तक वो जीवित है तब तक श्वसन की क्रिया करेगा, और श्वसन की क्रिया जब तक करेगा तब तक ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। ये श्वसन की क्रिया वाला काम हो गया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो एक दूसरी क्रिया है, वो पौधे में दिन के समय एक नई और क्रिया होने लगती है। श्वसन बंद नहीं होगा, श्वसन भी होगा और प्रकाश संश्लेषण भी होगा। क्लियर है इतना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जड़ों द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। पौधों में जो जल है वो जड़ें अवशोषित करती हैं, ठीक है, क्योंकि जल जो है वो भूमिगत होता है, ठीक है, भूमि के अंदर होता है, ठीक है, और भूमि के अंदर से जल जो है पौधे अपने किस अंग से प्राप्त करते हैं या किस भाग से प्राप्त करते हैं, तो जड़ों से प्राप्त करते हैं। अब जड़ों से जल पौधे में जा रहा है, तो पौधे का जो भाग पत्ती है, तो पत्तियों में रंध्र के द्वारा जो है बाष्प के रंध्र से बाष्प के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। तो पौधों से जल का बाष्प के रूप में बाहर निकलना बाष्प उत्सर्जन, उसको मिला के कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। बाष्प उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब निकलना, ठीक है, निकलना, तो दोनों को मिला के कहेंगे बाष्पोत्सर्जन। इंग्लिश में उसमें कहेंगे ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों डी वाला उत्तर सही होगा, ये डी बाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, यह बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्वसन की क्रिया पौधों में कब होती है, देखो आ गया, श्वसन की क्रिया पौधों में कब होती है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। श्वसन की क्रिया पौधों में कब होती है, तो भाई श्वसन की क्रिया हम बता ही चुके पहले, श्वसन की क्रिया पौधों में ही नहीं, जो भी जिंदा है, चाहे वो जंतु हो चाहे वनस्पति हो, उन सभी में और प्रत्येक कोशिका में
हर जगह श्वसन यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी, और सब जगह हो रहा है, क्योंकि पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलके बना है। पौधा अगर लेंगे तो उसके भी प्रत्येक भाग में श्वसन की क्रिया हो रही है। श्वसन की क्रिया कोशिकीय क्रिया है, कोशिका के द्वारा होती, किसी विशेष अंग की नहीं होती है। ठीक है, तो श्वसन की क्रिया पौधों में कब होती है? दिन रात होती है, जब तक जिंदा है तब तक होगी। तो इसका मित्रों सही उत्तर होगा सी। क्लियर है? इसका सही उत्तर होगा सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पौधे का सबसे सुंदर और आकर्षक भाग कौन सा होता है? तो ये प्रश्न बहुत एक सामान्य प्रश्न है। ठीक है, सबको भी मालूम है कि सुंदर और आकर्षक भाग पौधे का पुष्प होता है, फ्लावर होता है। ठीक है, तो इसका सी उत्तर सही होगा मित्रों, सी फ्लावर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि भाई पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? तो पुष्प का नर भाग पुंकेसर कहलाता है, अंग्रेजी में उसे स्टामेन कहते हैं। पुष्प का नर भाग पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? पुंकेसर कहलाता है, उसको अंग्रेजी में स्टामेन भी कहते हैं। तो इसका सी उत्तर सही होगा, सी विकल्प इसका सही होगा, पुंकेसर स्टामेन। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो है पुष्प की रंगीन पंखुड़ियों को क्या कहते हैं? भाई रंगीन पंखुड़ियां क्या कहलाती हैं? तो रंगीन पंखुड़ियां कहलाती हैं दल। क्या कहलाती हैं? दल। ठीक है, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं पीटल। क्या कहते हैं? पीटल। ठीक है, तो दल कहलाता है। ये वाला उत्तर सही होगा, सी। अब अगला प्रश्न क्या है? दल के बाहर हरी पत्ती जैसी संरचना क्या कहलाती है? भाई दल के बाहर हरी पत्ती जैसी संरचना जो होती है, शायद आपने गुलाब के फूल में या किसी भी फूल में आप देखेंगे दल के बाहर एक पत्ती जैसी संरचना होती है। ठीक है, पहले बो होती है, उसके बाद फिर पुष्प की पंखुड़ियां होती हैं। ठीक है, तो जो पत्ती जैसी संरचना होती है वो कहलाती है बाह्य दल। क्या कहलाती है? बाह्य दल। उसको कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? सेपल। ठीक है, तो ये होगा डी ऑप्शन इसका सही होगा, बाह्य दल। दल के बाहर पत्ती जैसी संरचना बाह्य दल कहलाती है। अगला प्रश्न है कि नहीं दो कीटभक्षी पौधों के नाम बताइए। तो कीटभक्षी पौधे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कीटभक्षी पौधे पूछ दिए जाते हैं। कीटभक्षी पौधों के बारे में आप जान लीजिए। कीटभक्षी पौधे जो हैं उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो कीटों का भक्षण करते हैं, यानी कीटों को एक तरह से अपने खाद्य यानी भोजन के रूप में उन्हें प्रयुक्त करते हैं। कीटों को खाते हैं। खाने का मतलब यह नहीं हुआ कि चबाते हैं। ठीक है, उनको कीटों को ग्रहण करने की उनकी एक विशेष क्रिया होती है। तो किन्हीं दो कीटभक्षी पौधों के नाम, तो कीटभक्षी पौधे तमाम हैं, बीनस, फ्लाईट्रेप, नेफेंथीज। ठीक है, ये सी ऑप्शन इसका सही होगा, बीनस, फ्लाईट्रेप और नेफेंथीज। ये वाला ये फेमस एग्जाम्पल हैं, यही पूछे जाते हैं। ठीक है, यही पूछे जाते हैं, बीनस, फ्लाईट्रेप और नेफेंथीज। मित्रों उम्मीद है कि ये सीरीज के क्वेश्चन आपको काफी अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य करें, ताकि आने वाली 50 क्वेश्चन की सीरीज, अब 50 प्रश्नों की सीरीज आएगी, 50 क्वेश्चनों की सीरीज जो कि अति महत्वपूर्ण होगी, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन की सीरीज आएगी वो 50 क्वेश्चन की आएगी। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर अवश्य करें। आपका साथी कोई दोस्त अगर तैयारी कर रहा हो तो उस तक चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।